चलिए स्पीडी समान ज्ञान स्टार्ट किया जाए। स्पीडी समान ज्ञान क्या दिया गया था? आरआरबी जम्मू कश्मीर 6/1/2002 याद है? चलिए बताइएगा। एका आंदोलन का नेता कौन था? मदासी पासी। मदासी पासी था। एका आंदोलन का नेता कौन था? मदासी पासी। मदासी पासी। एका आंदोलन का नेता कौन था? मदासी पासी। बताइएगा चीन यूएनओ का स्थायी सदस्य है कि नहीं? है ना? चीन यूएनओ का स्थायी सदस्य है। ठीक है। भारत में किस राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है? गोवा का। भारत में गोवा राज्य का क्षेत्र क्या है? क्षेत्रफल सबसे छोटा है। बताइएगा मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी। है ना? मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी। बताइएगा चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? लेटेराइट। लेटेराइट। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? लेटेराइट। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी। बताइए तेल निर्यात करने वाले देशों का एक व्यापारिक संस्था कौन सा है? ओपेक है। एका आंदोलन के नेता कौन थे? मदासी पासी। मदासी पासी। बताइएगा पीट सम्प्रास टेनिस में विश्व का शिखर खिलाड़ी हैं, किस देश के थे? यूएसए, अमेरिका। नहीं, चीन यूएनओ का स्थायी सदस्य है। चीन यूएनओ का स्थायी सदस्य है। गोवा राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। मेटूर बांध किस राज्य में है? तमिलनाडु। मेटूर बांध किस राज्य में है? तमिलनाडु। मेटूर बांध किस राज्य में है? तमिलनाडु। मेटूर बांध। मेटूर बांध। बताइएगा मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई। बहुत बढ़िया। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटाई। बताइएगा मयूर तख्त, जिसको तख्ते ताउस भी कहा जाता है, का संबंध किससे है? शाहजहां। किससे है? शाहजहां से। तख्ते ताउस या मयूर तख्त किससे संबंधित है? शाहजहां से। किससे संबंधित है? तख्ते ताउस का संबंध किससे है? शाहजहां से। बताइएगा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। किसने करवाया? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? बताइएगा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की क्या थी? प्रधानमंत्री थी। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की क्या थी? प्रधानमंत्री। बताइए ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश संक्रेदित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण। दांतों का डॉक्टर जो है दांत पर प्रकाश संक्रेदित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बॉयल का नियम है ना में तापमान कैसा होता है? नियत तापमान होता है ना। बॉयल के नियम जो है नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। बॉयल का नियम नियत तापमान के स्थिति में लागू होता है। बताइएगा जल का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सी पर होता है? 4 डिग्री सी पर। पहाड़ों पर पानी कितना डिग्री सी से कम तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सी से कम पर ही उबलने लगता है। कहाँ? पहाड़ों पर। ठीक ना। इलेक्ट्रॉन किस तरह का आवेशित कण है? ऋण आवेशित कण है। ऋण आवेशित कण है। बताइएगा कंप्यूटर में वायरस का संबंध किससे है? प्रोग्राम से है। किससे है? प्रोग्राम से है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध किससे है? हड़प्पा की सभ्यता का संबंध कांस्य युग से। किस युग से है? कांस्य युग से है। ठीक है। बताइएगा मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। ठीक ना। कपास, सन तथा जूट किस तरह का फसलें हैं? रेशादार। रेशादार। कपास, सन तथा जूट किस प्रकार का फसलें हैं? रेशेदार। चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में आया था भारत? हर्षवर्धन के समय में। चीनी यात्री हेनसोंग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? गामा किरणें। कौन है? गामा किरणें। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें हैं। कोई दिक्कत
दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए? किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का, है ना। दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। बताइएगा एका आंदोलन का प्रमुख नेता कौन है? मदासी पासी। मदासी पासी, ठीक है, याद रहेगा। बताइएगा लाल बहादुर की शास्त्री की समाधि स्थल क्या कहलाती है? विजय घाट। कौन सी घाट? याद कर चुके हैं हम लोग। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या कहलाता है? विजय घाट। बताइएगा भारत में कितने ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? 1600 ईस्वी में। किस में? कितने ईस्वी में? 1600 ईस्वी में, है ना। आगा खां कप का संबंध किससे है? किस खेल से है? हॉकी से। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप, आगा खां कप। बताइएगा जिम्बाब्वे को किस नाम से जाना जाता है? जिम्बाब्वे को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण रोडेशिया। दक्षिण रोडेशिया। बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया? देवगिरी। कहाँ? देवगिरी, ठीक ना। जिसका नाम बदल के क्या रखा था? दौलताबाद, है ना। क्या रखा था? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बना दिया? दिल्ली से। दिल्ली से स्थापित करके कहाँ ले गया? देवगिरी को स्थापित किया और उसका नाम क्या रखा? दौलताबाद। बताइएगा यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। यामा के लेखक? यामा के लेखक। बताइएगा तमस की रचना किसने किया? तमस की रचना भीष्म साहनी ने। भीष्म साहनी ने। तमस की रचना किसने किया? तमस की रचना। बताइएगा हैवी इलेक्ट्रिकल्स। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किससे है? भोपाल से। किससे है? हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किससे है? बताइएगा वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण कैसा होता है? गोलाकार। वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण कैसा होता है? गोलाकार होता है, ठीक है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से है। राइडर खेल, राइडर कप किससे है? राइडर कप। और आगा खां कप हॉकी से। बताइएगा यामा के लेखक? महादेवी वर्मा। यामा के लेखक? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित किया? देवगिरी। उसका नाम क्या रख दिया? दौलताबाद। वर्षा की बूंद किस कारण से गोलाकार होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण से? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। बताइएगा हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला? जुंको तेबई। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला? हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला? बताइएगा कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन है? चिंकमंगलूर। चिंकमंगलूर, है ना। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला चिंकमंगलूर, है ना। बताइएगा सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ। बेलूर किस नदी पर है? यांगची नदी। बेलूर किस नदी के तट पर है? यांगची नदी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता? जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता? लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता। बताइएगा चावल में अधिकतम क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। चावल में क्या पाया जाता है? विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला कहाँ स्थित है? हांसे, लद्दाख में। हांसे लद्दाख में। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला हांसे लद्दाख में, है ना। बताइएगा दूसरा आंग्ल मैसूरी युद्ध कब से कब हुआ था? 1780 से 1784 तक। दूसरा आंग्ल मैसूरी युद्ध कब से कब तक? 1780 से 1784। मंगलोर की संधि, इसको समाप्त करने के लिए कौन सी संधि हुई? मंगलोर की संधि कब हुई? 1784 में। तो पूछेगा कि दूसरा आंग्ल मैसूरी युद्ध कब से कब लड़ा गया? 1780 से 1784। और इसको अंत करने के लिए कौन सी संधि? मंगलोर की संधि। मंगलोर की 1784 ईस्वी में। 1784। बताइएगा बेलूर किस नदी के तट पर है? यांगची नदी। बेलूर किस नदी के तट पर है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? भारत में नगर पालिका जल का उपचार किस में किया जाता है? क्लोरीन से किया जाता है। तो भारत में नगर पालिका जल का उपचार किससे किया जाता है? क्लोरीन से। कार्बोरेटर किस में होता है?
पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल इंजन में। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश लोगों की मृत्यु किससे हो जा रही है? तपेदिक रोग से, तपेदिक रोग से। ठीक है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से। राइडर कप गोल्फ, राइडर कप। तमस की रचना किसने किया? भीष्म साहनी, भीष्म साहनी ने। यामा के लेखक? महादेव वर्मा। गुड। आगा खां कप किससे संबंधित है? आगा खां कप हॉकी से। बताइएगा, लोलक की लंबाई चौगुनी करने पर उसकी समयावधि में क्या होगा? दुगनी होती है। लोलक की लंबाई चौगुनी करने पर उसका समयावधि दुगनी हो जाती है। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला? जुंको तेबई। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला? चिंकमंगलूर है। ठीक है। सबसे कठोरतम पदार्थ? हीरा है ना। सोना किस राज्य से निकाला जाता है? कर्नाटक से। ठीक है। दूसरा आंग्ल मैसूरी युद्ध कब से कब हुआ? 1780 से 1700। और इसको खत्म करने के लिए कौन सी संधि किया गया? मंगलोर की संधि 1784 में। गुड। भारत में नगर पालिका जल का उपचार किससे किया जाता है? क्लोरीन से किया जाता है। याद होगा। चावल में अधिकतम क्या पाया जाता है? गुड। तो याद कर लीजिएगा इसको एक बार और, है ना। ये होमवर्क में ले लीजिए, RRB चंडीगढ़ 9/3/2003। चलिए, भारत में प्रथम महिला दिए थे विविध में, है ना। लुसेंट का विविध में भारत में प्रथम महिला आपसे पूछा जाएगा, आंसर बताइएगा। ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष? मीरा कुमार, मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष? मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव? स्नेहलता श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव? स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति? वायलेट अल्वा, वायलेट अल्वा, वायलेट। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति? भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति? भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री? राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री? अमृत कौर, अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त? BS रामा देवी, BS रामा देवी। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त? BS रामा देवी। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त? BS रामा देवी। और यही है राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? BS रामा देवी, BS रामा देवी। भारत की प्रथम महिला सांसद? राधाबाई सुब्बारायन, राधाबाई सुब्बारायन। भारत की प्रथम महिला सांसद? राधाबाई सुब्बारायन। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल? सरोजनी नायडू। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष? रोज मिलियम मैथ्यू, रोज मिलियम मैथ्यू। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष? रोज विलियम मैथ्यू। भारत की प्रथम महिला शासिका? रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका? भारत की प्रथम महिला IAS? IAS कौन? और IPS? किरण बेदी, है ना। भारत की प्रथम महिला IAS? अन्ना जॉर्ज। और भारत की प्रथम महिला IPS? किरण बेदी, किरण बेदी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री? सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला राज्यपाल? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री? सुचेता कृपलानी। ये भी उत्तर प्रदेश का, ये भी उत्तर प्रदेश का। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? श्रीमती सनो देवी। बहुत बढ़िया, श्रीमती सनो देवी। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष? सनो देवी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष? डॉक्टर एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष? प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष? मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति?
भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी। अन्ना चांडी केरल। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन है? अन्ना चांडी। कहाँ? केरल। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीवी। मीरा साहिब फातिमा बीवी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। मीरा साहिब फातिमा बीवी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट। क्लियर है? प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ठीक है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। कहाँ? उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सनो देवी। श्रीमती सनो देवी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट। अशोक चक्र पान। अच्छा 20 तक था ना? चलिए तो 20 तक हो गया। एक बार दोहरा दें, 2 3 पूछ रहे हैं, बताइएगा। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। किरण बेदी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। याद रहेगा? तो होमवर्क में ले लीजिए 21 से लेकर 30 तक। 21 से लेकर 30 तक। चलिए लूसेंट में क्या दिए थे? भारत का यवन राज्य। यवन राज्य। बताइएगा, कुछ 2-4 सवाल पीछे वाला पूछ देते हैं। सर। बताइएगा, शीशे का मुद्रा किसने प्रारंभ करवाया? सातवाहन। कहाँ से लाते थे ये लोग? रोम से। रोम से। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रक्रिया किसने शुरू किया? सातवाहन। किस अभिलेख में मिलता है? नानाघाट अभिलेख में मिलता है। बहुत बढ़िया। अशोक बताइएगा, चेदी राजवंश का उदय है ना कब हुआ? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी राजा कौन था? खारवेल, है ना। इसकी जानकारी कहाँ मिलता है चेदी राजवंश का? हाथी गुफा अभिलेख में, भुवनेश्वर उड़ीसा। याद रहेगा। खारवेल कौन सा धर्म को मानते थे? जैन धर्म। और उनके लिए, जैन मुनियों के लिए कहाँ पर पहाड़ी का पर गुफा बना दिए? उदयगिरी। 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 चलिए आज पढ़ने वाले हम लोग भारत के यवन राज्य। भारत के यवन राज्य। ठीक ना। टॉपिक नंबर 17 लूसेंट का। टॉपिक नंबर 17 लूसेंट का, भारत के यवन राज्य। ठीक है। और पीछे आप लोग रिवाइज करते रहिए। टाइम मिल गया है, फॉर्म सब लोग भर देंगे। जो भी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी बिहार SSC चुकिएगा नहीं, सिलेबस सबका एक है। ठीक है। आइए देखते हैं भारत के यवन राज्य। कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। अब देखो, भारत पर आक्रमण करने का क्रम पूछ देता है कभी कभी, है ना। तो सबसे पहले कौन किया था विदेशी लोग? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी। कौन सबसे पहले कौन किया? हिंद यूनानी। उसके बाद शक किया। कौन किया? शक। उसके बाद पहलव और उसके बाद कुषाण। ठीक ना। तो सबसे पहले इंडो हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। हिंद यूनानी, शक, पहलव, 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 कुषाण। याद रहेगा। तो सबसे पहले कौन किया? हिंद यूनानी। उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। कोई दिक्कत? तो भारत पर आक्रमण करने का विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम पता चल गया। सबसे पहले हिंद यूनानी, दूसरा, उसके बाद गुड। अब कह रहा है कि सेल्यूकस के द्वारा, किसके द्वारा? निकेटर के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इनके उत्तराधिकारी एंटीओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। मतलब सेल्यूकस द्वारा जो भी जीता गया था पश्चिम तथा मध्य एशिया में जो साम्राज्य इनका था, उसका उत्तराधिकारी कौन था? एंटीओकस प्रथम। एंटीओकस। और उसने क्या बनाए रखा था? अक्षुण्ण, मतलब कोई उसको छू नहीं पा रहा था। ठीक ना। एंटीओकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। एंटीओकस प्रथम उसको बहुत मजबूती से रखे हुए था, लेकिन एंटीओकस द्वितीय के शासनकाल में क्या हो गया? कमजोर होने लगा। विद्रोह जो हुआ उसके फलस्वरूप क्या हो गया? उसका बहुत सारा प्रांत को स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक ना।
क्लियर है। अगला कह रहा है कि बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व, कहाँ का, बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। कौन कौन, डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमिट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइसस, एंटीआल्किडस तथा हर्मिक्स, इतने लोग इस पर शासन किया था। ठीक ना। अब कह रहा भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमिट्रियस ने किया। भारत पर सबसे पहला बार आक्रमण किसने किया, बैक्ट्रिया के शासक डेमिट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में, 190 ईस्वी ईसा पूर्व में एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ, विद्रोह हुआ और अनेक प्रांत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। ठीक है। कह रहा है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण कहाँ के शासक ने, बैक्ट्रिया के शासक डेमिट्रियस ने किया। किसने किया, बैक्ट्रिया के शासक डेमिट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। सोच लीजिए, किसने, डेमिट्रियस ने। बैक्ट्रिया के शासक डेमिट्रियस ने कब आक्रमण किया, 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान को, पंजाब को, सिंध को बहुत बड़े भाग पर क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। किसने, डेमिट्रियस ने। बैक्ट्रिया के शासक डेमिट्रियस ने किसको जीत गया, भारत पर आक्रमण करके अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग को जीत लिया। नहीं, और अपनी राजधानी किसको बना दिया, साकल को। किसको राजधानी बना दिया, साकल को। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया है। हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी। बैक्ट्रियाई यूनानी किसको, डेमिट्रियस को, है ना। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, साकल में। कहाँ बनाया, साकल में। और इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया है ना। हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। क्लियर है। तो सबसे पहले कौन आक्रमण किया भारत पर, हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। क्लियर है। तो हिंद यूनानियों ने अपना राजधानी कहाँ बनाया, साकल में। किसने कहाँ बनाया, ठीक है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। कौन हुआ, हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात मतलब सबसे प्रभावित करने वाला राजा कौन बना, मिनांडर। वीर होगा, है ना, बहुत वीर होगा। 165 से 145 ईसा पूर्व में हुआ। इसकी राजधानी कहाँ थी, साकल। कहाँ थी, आधुनिक क्या है, सियालकोट। सियालकोट इसका आधुनिक नाम क्या है, साकल का, सियालकोट। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नहीं, कह रहा है कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन थे, मिनांडर। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, साकल। और साकल उस समय क्या था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। साकल का आधुनिक नाम क्या है, सियालकोट। क्या है, सियालकोट। मिनांडर ने मिनांडर ने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जी, ये परीक्षा में पूछता है कि मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, नागार्जुन से, नागार्जुन से। ठीक ना। मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, नागसेन या नागार्जुन। नागसेन या, यानी ये कौन थे, बौद्ध धर्म के कोई मतलब गुरु थे, उनसे शिक्षा कौन लिया, मिनांडर। किससे लिया, नागसेन या नागार्जुन से दीक्षा लिया। किससे, बौद्ध धर्म का, है ना। मिनांडर के प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। मिनांडर के प्रश्न, मिनांडर कौन था, चेला हो गया क्योंकि बौद्ध धर्म अपनाया। किससे शिक्षा लिया, नागसेन या नागार्जुन से। तो कह रहा मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर। आप प्रश्न पूछिएगा, हम गुरु हैं तो आपका आंसर देंगे। तो मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संकलित है। क्या है, एक पुस्तक लिखा गया है और इसका नाम क्या है, मिलिंद पन्हो। मिनांडर और किसका, नागसेन का, है ना। मिनांडर का प्रश्न और जवाब किसका, नागसेन का या नागार्जुन का, जो गुरु थे ना। मिनांडर किससे दीक्षा लिया, नागसेन या नागार्जुन से। बौद्ध धर्म का दीक्षा किससे लिया, नागसेन से या नागार्जुन से, है ना। तो एक पुस्तक बना दी। तो मिनांडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया। ठीक ना, बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया। ठीक ना। धर्म ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूजा पाठ बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप विचलित होइएगा, अंदर से सब कुछ जीत लीजिएगा। तो ये सब राजा न था, कितना को मारा, कितना को पीटा,
इस लोग की नींद नहीं लगता होगा, शांति इन लोग को चाहिए, समझे कि नहीं। तो शांति के लिए धर्म के शरण में जाना होगा, और उस समय बौद्ध धर्म का दीक्षा ही किन से लिए, नागसेन या नागार्जुन से। अब एक पुस्तक बन गया इन्हीं के प्रश्न और इनका उत्तर, मीनांडर का प्रश्न और किसका उत्तर, नागसेन का या नागार्जुन का उत्तर, ठीक है। और उस पुस्तक का नाम क्या है, मिलिंद पन्हो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न, है ना, मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न, है ना। मीनांडर को मिलिंद बोला गया है, क्लियर है। आगे कह रहा है कि हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, हिंद यूनानी भारत के प्रथम शासक हुए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं, है ना। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी की, देखो ये सब लाइन इंपॉर्टेंट होता है, यही प्रश्न बन जाता है, समझे कि नहीं। पहला जिसमें लग गया समझिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए विविध में आपको पहला दिया गया है ना, भारत का प्रथम। दूसरा का कोई रैंकिंग नहीं है, तीसरा का कोई रैंकिंग नहीं है। प्रश्न पूछ दिया तो अलग बात है, लेकिन 99% पहला पूछता है, वर्तमान पूछता है, ठीक है जी। तो हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी की गए सिक्के, मतलब इनके द्वारा जारी, सातवाहन के द्वारा भी तो जारी किया गया था, लेकिन इनके द्वारा जारी किया गया जो सिक्का था, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। मतलब जो जो राजा जारी किया वो अपना फोटो डालता होगा या कोई साइन डाल दिया, नहीं, क्लियर है जी सर। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI है, एकदम नोट कर लीजिएगा कि भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए, हिंद यूनानियों ने, है ना। भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए, हिंद यूनानियों ने शुरू किए, है ना। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, कहाँ की, यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, ठीक है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कहाँ, यूनान की प्राचीन कला चलाई, कहाँ की, यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे क्या बोलते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है ना। हेलेनिस्टिक आर्ट का उत्तम उदाहरण कौन है, गंधार कला। किसने प्रारंभ करवाया था, हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानियों में सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ, मीनांडर, है ना। मीनांडर किससे बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया, नागसेन या नागार्जुन से। उनके द्वारा जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, मिलिंद पन्हो, मिलिंद का पुस्तक, मिलिंद का पुस्तक, यानी मीनांडर का प्रश्न था और नागसेन का जवाब था, क्लियर है। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया, हिंद यूनानियों ने चलाया, खत्म हो गया। तो बताइएगा भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या क्या है, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, है ना। हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, कोई दिक्कत। हिंद यूनानी में सबसे प्रतापी मीनांडर। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, हिंद यूनानियों ने, साकल। साकल का आधुनिक नाम सियालकोट, सियालकोट, नहीं, याद रहेगा ना, बताइएगा। मीनांडर के गुरु का नाम कौन क्या था, नागार्जुन, जिससे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे, ठीक ना। मिलिंद पन्हो में किनका प्रश्न है, मीनांडर का, और जवाब किसका है, नागसेन, है ना। मिलिंद प्रश्न भी बोला जाता है। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का चलाने वाला कौन है, हिंद यूनानी है, क्लियर है। बताइएगा गंधार कला का किस आर्ट से संबंधित है, हेलेनिस्टिक आर्ट, जिसका प्रारंभ किसने करवाया, हिंद यूनानियों ने करवाया। कहाँ पर शुरू किया था, यूनान की प्राचीन कला चलाई, यूनान की प्राचीन कला चलाई, कोई दिक्कत। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, भारत में चला दिया, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसको क्या बोलते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट, जिसमें सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा है, गंधार कला। ब्रैकेट में दिया है नोट में, यूनानियों के पर्दे का प्रचलन आरंभ कर दिया, यूनानियों ने किसका, पर्दे का प्रचलन आरंभ करके भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया, किसका, पर्दे का, है ना, पर्दे का प्रचलन आरंभ करके भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्पीडी का थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं, ठीक ना, पीछे से भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। बताइएगा। यामा के लेखक महादेवी वर्मा, यामा के लेखक महादेवी वर्मा।
बताइएगा हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किससे है? भोपाल से। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किससे है? भोपाल से। पायरोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए होता है? उच्च ताप को, उच्च ताप को, है ना। पायरोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है? उच्च ताप को। तमस की रचना किसने किया? भीष्म साहनी। तमस की रचना किसने किया? बताइएगा राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। राइडर कप किससे संबंधित है? दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश संक्रेदित करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? बताइएगा 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम, है ना। जल का घनत्व कितने डिग्री सी पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सी पर। इलेक्ट्रॉन किस तरह का कण है? ऋण आवेशित, ऋण आवेशित, निगेटिव पार्टिकल है। नहीं। बताइएगा कंप्यूटर में वायरस का संबंध किससे है? प्रोग्राम से है। बताइएगा मानव शरीर में रक्तचाप कौन सी ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल, है ना। बताइएगा गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गृह शासन आंदोलन बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही पढ़ा है ना। गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में आया था? बहुत बढ़िया। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें, गामा किरणें, है ना। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें। आँख के पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टि पटल, दृष्टि पटल कहलाता है ना। आँख के पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बताइएगा सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में। सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? सबसे अधिक लोहा। बताइएगा जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग कितना हो जाता है? दुगनी, दुगनी हो जाती है। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो संवेग क्या हो जाता है? बताइएगा फ्यूहरर की उपाधि किसको दिया गया? फ्यूहरर, हिटलर का, है ना। फ्यूहरर की उपाधि किसको दिया गया? हिटलर को। बताइएगा मौर्य कला की वस्तु का नमूना है कौन सा? सारनाथ पिलर, सारनाथ पिलर, है ना। बताइएगा जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे? इयान फ्लेमिंग, इयान फ्लेमिंग, इयान फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है रंगीन टीवी में कौन सा प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? कौन कौन से रंग से? नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल, याद रहेगा। बताइएगा मंगल ग्रह पर जल के मौजूद होने का प्रमाण मिला है कि नहीं? मिला है। हैं? मिला है। मंगल ग्रह पर जल के मौजूद होने का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है नारियल के कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? भ्रूण। नारियल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? भ्रूण। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे चौड़ी नदी? ब्रह्मपुत्र। सबसे चौड़ी नदी? भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे चौड़ी नदी? ब्रह्मपुत्र। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किससे होकर गुजरती है? 180 डिग्री ग्रीनविच रेखा से होकर गुजरती है, जो कि कहाँ है? इंग्लैंड में, यूके में। कहाँ है? इंग्लैंड में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात था। गुप्त जो वंश है किसके लिए विख्यात था? साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात था। अगला क्वेश्चन है मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कोडई कनाल, कोडई कनाल तमिलनाडु में स्थित है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोडई कनाल तमिलनाडु में। वास्को डी गामा कब कालीकट पहुंचा? 1498 में। 1498 में। वही कालीकट भारत है, मैंने गुजरात का एगो तट है ना, पहला बार पहुंचा था, ठीक है। हाँ, वहाँ पर वेलकम कौन किया था? जमोरिन राजा था वहाँ का, ठीक ना, ठीक है। तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498। समुद्री मार्ग का खोज करते हुए कहाँ पहुंचा? कालीकट पहुंचा नहीं, ठीक। पीत का श्रवण कहाँ से होता है? यकृत से। पीत का श्रवण कहाँ से होता है?
लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। बताइएगा, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका योगदान है? कपिल मुनि। कपिल मुनि का। प्राचीन सांख्य दर्शन कपिल मुनि। प्रसिद्ध सांख्य दर्शन में किसका योगदान है? कपिल मुनि। बताइएगा, पृथ्वी का औसत तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? 1901 में। 1901 VVI सवाल है। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम। बताइएगा, वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बसे वंदे बसे बंकिम चंद्र चटर्जी।